अच्छा, अब देखो हमें मोशन के कुछ फॉर्मूले पढ़ने जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में जान चुके हो, जो शुरुआत की स्पीड होती है जिसे यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। वी हमारी फाइनल स्पीड होती है। एक्सेलरेशन हम समझ चुके हैं, विद रिस्पेक्ट देयर इज अ चेंज इन टाइम एंड द स्पीड आल्सो चेंज। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है। और टाइम टेकन हमें टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो टाइम में कवर्ड होता है उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें हम जान चुके हैं। यहाँ पर हमें कुछ 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूले को आप इग्नोर करो, आप इसके बदले ये याद करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, क्लियर है, ये याद रखना बस। इससे अब आप ध्यान से समझना मेरी बात। इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो? इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो। इससे आप फाइनल स्पीड निकाल सकते हो अगर आपके पास एक्सेलरेशन हो, इनिशियल स्पीड हो और टाइम हो। इससे आप टाइम भी निकाल सकते हो अगर आपके पास ऊपर की तीनों चीजें हो। यहाँ पर टोटल 4 चीजें हैं, एक्सेलरेशन, v मतलब फाइनल स्पीड, u मतलब इनिशियल स्पीड, t मतलब टाइम। अगर आपको इन चारों में से 3 चीजें दे रखी हैं और चौथी चीज वही निकालनी है जो उसकी चौथी चीज है, तो आप इसे निकाल सकते हो। क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ना बेटा? ये वाला फॉर्मूला समझते हैं हम। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, मतलब डिस्टेंस। कभी भी आपसे कोई पूछे, देखो बेटा, ये केस में आप कहीं भी डिस्टेंस नहीं देख रहे, तो डिस्टेंस निकालने, दूरी निकालने का बोले तो आप 2 फॉर्मूले यूज कर सकते हो, इन दोनों से दूरी निकाली जा सकती है। ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होगा बोलो? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लास्ट वाला फॉर्मूला ऐसे याद करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो v माइनस यू आपको याद करना आसान है एक्सेलरेशन से, लेकिन यहां हम कर क्या रहे हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा ये ना आपको यूज होते हैं, ध्यान रखना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिलेशन बताता है, ये पोजीशन टाइम का, ये पोजीशन वेलोसिटी। ये क्या क्या सिचुएशन है, देखो क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला पता रहने चाहिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। चलो आपको एक प्रॉब्लम दे दी, देखो इसी से ही आ जाओ, करेंगे इसको ट्राई, है ना। एक सेकंड, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कहता है एक गाड़ी है, मूविंग ट्रेन है, वो रेस्ट से 20 सेकंड, मतलब इज ब्रॉट टू रेस्ट। अच्छा, मतलब उसे रेस्ट पे लाया गया। गाड़ी ऑलरेडी मूव कर रही है और उसको रेस्ट पे लाया गया, 20 सेकंड में लाया गया उसको, मतलब गाड़ी अभी चल रही है और 20 सेकंड तक ब्रेक लगाए, 20 सेकंड तक ब्रेक लगाए, एंड देन ब्रेक लगाने के बाद 20 सेकंड बाद गाड़ी रुकी, तो कहता है इनिशियल स्पीड बताओ अगर रिटार्डेशन ब्रेक का 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो समझना, मान लो, ये ध्यान समझना, मैं समझाता हूं आपको। मान लो ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी अभी जैसे मैं देख रहा हूं इसको, तो ये मूव कर रही है स्टार्टिंग में, तो जो इसकी स्टार्टिंग की स्पीड है वो जायज बात है, 0 तो नहीं होने वाली क्योंकि स्टार्टिंग में मूव कर रही है। 20 सेकंड बाद, 20 सेकंड का टाइम लग रहा है, 20 सेकंड बाद ये गाड़ी यहाँ पे रोक दी, और अब इसकी जो स्पीड है ना, जब रोक दी तो उसकी स्पीड क्या होगी आप बताओ? अगर एक गाड़ी रुकी हुई है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। हमेशा स्पीड को इसमें रखना, ध्यान रखना। यानी कि गाड़ी जब स्टार्टिंग में देखी तब वो मूव कर रही है, लेकिन 20 सेकंड तक उसमें ब्रेक लगाया और गाड़ी अब, तो आप ये चीज समझो कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन अगर आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। क्या आप ये बात क्लियर कर सकते हो? क्यों? क्योंकि गाड़ी की स्पीड मूविंग से 0 हो रही है, इसका मतलब गाड़ी क्या हो रही है, स्लो या फास्ट? स्लो हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? हाँ, सही बात। उसने बोला इसके बाद कि मान लो गाड़ी जो रिटार्डेशन भी कर रही है, रिटार्डेशन मतलब जो स्लो भी हो रही है ना, वो 2 मीटर पर सेकंड हो रही है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ना मेरा, वो मेरा 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन माइनस में। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? माइनस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रिटार्डेशन तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन मतलब माइनस का एक्सेलरेशन। और ये बात बेटा इतना तो दिमाग लगा ही लेना, कभी भी क्वेश्चन में ये आ भी जाए कि गाड़ी चल रही थी फिर रुक गई, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस में ही होगा उसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको -2 दे रहा है। अब पता आपको क्या बोल रहा है? कह रहा है इसमें एक काम करो, इसमें बताओ शुरुआत की स्पीड क्या थी।
अब आप सोचो आपको दे क्या रहा है, देखो v दे रखा है, t दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबसे पहला वाला देखते हैं, क्या उससे आंसर हो जाएगा। v माइनस यू बाई टी ये होता है। क्या आपको a दे रखा है, हाँ दे रखा है। क्या आपको फाइनल स्पीड दे रखी है, हाँ दे रखी है। क्या आपको टाइम दे रखा है, हाँ दे रखा है। आपको u चाहिए, हाँ वो भी ऐसे, यानी कि u निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। a की जगह क्या लिखोगे, -2 बराबर में v की जगह 0 माइनस u, t की जगह क्या लिखोगे 20, और बेटा 20 को उधर ले जाओ तो देखो -2 गुना में इधर 20, और इधर 0 में से u जाएगा, माइनस u ही बचेगा क्योंकि 0 को तो छोड़ ही दो। और देखो बेटा यहाँ पर 2 और 20 को गुणा कर दो 40, और बाहर माइनस का साइन, और यहाँ माइनस का u, यानी कि ये दोनों कटा, और आपका शुरुआत में स्पीड दिखाया 40 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल स्पीड थी यहाँ पे, यानी कि गाड़ी जब हमने सबसे पहले देखी तो उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड थी, और हर सेकेंड में 2-2 की स्पीड कम कर रही है, यानी कि 1 सेकेंड बाद वो 38 की हो जाएगी, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 34, ऐसे करके 0 हो गई। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। अब आपको क्या कहता है, देखो यही क्वेश्चन है, इसको खत्म कर लिया हमने बस, चलो है ना आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा यहाँ हम बात कर रहे हैं मोशन दैट इज अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब, सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन जो गोल गोल घूमे, ऐसा, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म बोल रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मतलब वो मोशन सेम हो। मतलब व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहे एक गोल पाथ पे ऐसे, और उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा। लेकिन वो सेम स्पीड के साथ लगातार मूव करते रहे तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मान लो एक गोल पार्क है, मैंने कहा यहाँ चलो, यहाँ से मैं इसमें मूव करना स्टार्ट करता हूँ। आधे रास्ते तक जो मैं ना भागूंगा वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागूंगा, और फिर लास्ट में मैं भागूंगा 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आधा राउंड ऐसे भाग रहा हूँ, आधा राउंड ऐसे भाग रहा हूँ, अलग अलग स्पीड से। तो ये जो मोशन है मेरा वो सर्कुलर मोशन है, गोल गोल घूम रहा हूँ, ये मोशन सर्कुलर मोशन है। पर क्या ये यूनिफॉर्म है, नहीं। यूनिफॉर्म क्यों नहीं है बताओगी, कुछ भी तो नहीं है इसमें भाई। हम पहले 2 की स्पीड से भाग रहे हैं, फिर 1 की स्पीड से, तो क्या हो रहा है, क्या हमारी स्पीड सेम है, नहीं। तो क्या हम क्या सेम दूरी तय कर पाएंगे क्या बार बार, नहीं। तो हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर हम एक सेम स्पीड, कांस्टेंट मतलब एक सेम स्पीड से भागते रहेंगे तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो इसीलिए सर्कुलर पाथ पे इंडेफिनिट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, हेंस अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। और देखो एक और चीज बोली हुई है, आप देखते हो ना, जैसे जैसे आप गोल गोल घूमते हो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो, डायरेक्शन चेंज करके भागते रहते हो, है ना। सीधा थोड़ा ना भाग रहे हो, गोल 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 घूमते जाते हो, मुड़ते जाते हो, मुड़ते जाते हो, मुड़ते जाते हो, आप ऑलवेज डायरेक्शन चेंज करते हो। तो इसलिए आप हमेशा अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करते हो सर्कुलर मोशन में, बस यही बताया गया और कुछ नहीं। एग्जाम्पल देखो, एक एथलीट है, वो स्क्वायर पाथ से भाग रहा है तो उसको अपनी डायरेक्शन 4 बार चेंज करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। अगर वो हेक्सागोनल पे भाग रहा है तो 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, है ना। तो उसको अपनी डायरेक्शन 6 बार चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो एक ऑक्टागन है, क्या इसके बाद, हाँ ये मेरे ख्याल से ऑक्टागन है, अगर ऑक्टागन है तो 8 बार 8 बार। लेकिन अगर सर्कुलर है तो उसको तो हर पॉइंट पे अपनी इनडेफिनिट, मतलब क्या पता है कितनी बार डायरेक्शन चेंज करोगे। बोले भाई नहीं, हमेशा मुड़ मुड़ के भागते रहना पड़ेगा, सीधा भाग ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो हर पॉइंट पे कर्व्ड है। कभी ऐसा है नहीं कि हल्का सा सीधा हो जाए और इस तरीके से भी दे रखा हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। तो वाई इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कंसीडर्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है कि जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये वाला, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर, पहले सर्कुलर मोशन की बात करूं तो एक गोल पाथ के चारों ओर भागते रहना। और अगर कांस्टेंट स्पीड मतलब सेम स्पीड के साथ भागना, कांस्टेंट मतलब सेम स्पीड के साथ भागो। अगर आप सेम स्पीड के साथ भागो, तो जब आप सेम स्पीड के साथ भागोगे तो आप क्या कहोगे कि भैया हम सेम स्पीड के साथ भाग रहे हैं, यानी कि हम मेंटेन कर रहे हैं। क्यों मेंटेन, पता है इसलिए कर रहे हैं भैया, आप कभी पार्क में भागते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे ही आप इस कॉर्नर पॉइंट पे आते हो तो आप अपने आप को इतनी तेज स्पीड से मूव कर लेते हो, नहीं। जैसे एकदम से सामने मुड़ के आपको लेफ्ट मुड़ना हो, बड़ी तेज भागते हो आप, तो क्या करते हो, थोड़ी स्पीड स्लो करते हो, फिर स्पीड स्लो करते हो, रोकते हो, फिर टर्न करते हो। ऐसा कोई है नहीं जो इतना भागा फिर उसी स्पीड से, नहीं। अब यहां आप सोचो हर पर्टिकुलर पॉइंट में कर्व्स हैं,
जैसे हल्का सा मुड़े फिर मुड़ जाना, 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 यानी कि आप इस मोशन में अपना डायरेक्शन तो हमेशा चेंज कर रहे हो। तो इसीलिए देखो इसको क्या कहा गया है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? पहले बात कर रहा है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड आपको सिर्फ ये बताता है कोई चीज कितनी दूर तेज भाग रही है, लेकिन वेलोसिटी आपको ये तो बताता है कोई चीज कितनी तेज भाग रही है साइड बाय साइड, किस डायरेक्शन से ही भाग रही है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो सर्कुलर मोशन में, जब भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ पे, तो वो वेलोसिटी उसके अंदर इंक्लूड हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी खुद चेंज होगी, और कोई भी चेंज होगा वेलोसिटी में तो वहां एक्सेलरेशन नजर आएगा। इसीलिए वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म एज डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। इसलिए जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो होती है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यानी कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करता रहता है ताकि उसकी स्पीड, इवन इफ इट स्पीड इज स्टेडी, मतलब ये हमारी स्पीड है और ये हमारी वेलोसिटी, ये आपका सर्कुलर पाथ है। आपको मैंने पहले एक पूरा राउंड दौड़ा दिया, मैंने कहा अपनी स्पीड बताओ, क्या आपने स्पीड कांस्टेंट रखी? आपने कहा यस भैया हमने अपनी स्पीड कांस्टेंट रखी है, हमने अपनी स्पीड कांस्टेंट रखी। इसका मतलब मैंने कहा तो फिर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? आप कहोगे भैया जब स्पीड में चेंज नहीं आया तो हम तो एक्सेलरेशन 0 रखेंगे। मैंने कहा ओके। मैंने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा ये बताओ, आप सेम स्पीड से जा रहे हो ठीक है, लेकिन क्या आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो? आप बोलो हाँ भैया हम सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, अपनी डायरेक्शन तो चेंज करेंगे। तो हमारी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, ये हमारी डायरेक्शन तो हर पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है। मैंने कहा अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो देन इट इज अ स्पीड और इट इज वेलोसिटी। आप कहोगे भैया वेलोसिटी, ये हमारी स्पीड तो अब है नहीं। क्यों वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन में जब चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में जब चेंज आ रहा है देन इट इज वेलोसिटी। अच्छा डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? हाँ। इसका मतलब हर पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी क्या? हाँ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी हर पर्टिकुलर टाइम पे। तो आप कहोगे भैया हमारी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। हाँ डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यूज आएंगी? हाँ भैया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करी वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, अलग अलग वेलोसिटी आएगी। इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन आएगा? आप बोलोगे हाँ भैया एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो स्पीड में चेंज आने की वजह से आता है। यहाँ स्पीड तो हमने कांस्टेंट रखी, बट एक सर्फ कौन, और ये मोशन भी कौन सा रखा आपने? ये मोशन भी आपने यूनिफॉर्म रखा। और जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन की वजह से हमारा यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी में चेंज होगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मगर फिर भी उसका एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्सेलरेट होगा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, not because of speed. Speed is constant, but you are continuously changing your direction, and direction is a part of velocity. If velocity is if direction is changing, then velocity will change, and if velocity will change, then acceleration will come. It will not get 0. And if acceleration is not 0, then you can say there is a uniform circular motion. You are continuously running in a uniform circular motion, but because of your direction change, because of direction change, because of velocity change, then acceleration will come, and acceleration will not be 0, then uniform circular motion will be accelerated. ये स्टॉप। कैसे हम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? तो अगर हम स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब हम गोल घूम रहे हैं सेम स्पीड से, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? अगर एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है एक पूरा राउंड, यानी कि एक रेवोल्यूशन एक सर्कुलर ट्रैक पे, और उसका रेडियस r है और टाइम t है, तो हमें पता लगाना है सर्कुलर पाथ पे वो एक पूरा राउंड लगा रहा है तो कितना उसका स्पीड रहा है। तो उसकी पहले हम पता लगाएंगे कितनी उसने बाउंड्री चली। बेसिक सा यार, देखो इधर समझो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मान लो मैंने कहा बेटा एक पार्क है, पार्क सर्कुलर पार्क है, मैंने कहा मेरी स्पीड कांस्टेंट थी या जो भी थी, मेरी स्पीड बता दोगे मैं कितनी चली? तो आप बोलोगे भैया आप ना बस इतना बता दो उस पार्क का रेडियस कितना है। मैंने कहा रेडियस तो 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 7 मीटर है। तो हम पहले पता लगा लेते हैं आप चले कितना हो, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
मैंने कहा ठीक है डिस्टेंस निकालते हैं पहले। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कितना मैं चलाऊं, कितना चलाऊं मतलब सर्कल की क्या बात हो रही है, बाउंड्री सरकमफ्रेंस की। और सर्कल का बाउंड्री का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना आएगा 7, 7 से 7 कटा तो मेरा 44 मीटर, यानी कि कितना मैं चला, मैं 44 मीटर चला। कितना चला मैं 44 मीटर। और आपने पूछा ठीक है भैया अब आप ये बता दो कि आप 44 मीटर कितनी देर में चले। मैंने कहा 44 मीटर तो मैं 11 सेकंड में चल दिया, तो मेरा टाइम है। मैंने कहा 44 मीटर तो मैं 11 सेकंड में, तो टाइम की जगह 11 लिख दो, इसको काट दो 4, तो आंसर हो जाएगा मेरा 4 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड निकल जाएगी। यानी कि इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर्कुलर पाथ का 2 पाई आर बाउंड्री और उसको टाइम से डिवाइड कर दो। 2 पाई आर मतलब डिस्टेंस निकल जाएगा, फिर आपका टाइम निकल जाएगा। क्लियर है ये फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो दे दिया एक एग्जांपल, कहता है इमेजिन करो एक स्टोन को टाई कर रखा है, ये एक स्टोन है, इसको टाई कर रखा है एक थ्रेड से, एक स्ट्रिंग की तरह धागे से, और आप उसको एक एंड से होल्ड करके बैठे हो और आप उसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, स्विंग करा रहे हो ऐसे, ठीक है ना। आपने वो देखा है यहाँ पे कुछ चिपकाते हैं ऐसे, फिर यूं यूं हिलते हैं और फिर चारों तरफ ऐसे लेडीजें गोल गोल घूमती, जेंट्स भी, और फिर यूं फेंकते हैं। या फिर आप कभी भी किसी लाई लंगर को ऐसे हवा में उड़ाते हो और फिर आपको मान लो वहां पे फेंकना है, तो आप पहले से घुमाते हो, स्पीड देते हो और फिर छोड़ देते हो। अच्छा ठीक, अब इसी बात को समझ, जब भी आप एक स्टोन होता है वो एक धागे से बांध रखा है, ये धागा है और ये स्टोन है, इसको हम घुमा रहे हैं, पत्थर घूम रहा है, स्टोन घूम रहा है और उसको हमने अटैच कर रखा है धागे से। तो अगर आप एक होल्ड करोगे अपने हाथों को एक तरफ धागे से और फिर दूसरी तरफ आप उसे घुमाओगे तो वो सर्कल की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा इस तरीके से। क्या हो रहा है, स्टोन ना लगातार, ये जो पत्थर है ये लगातार, आप खुद सोचो डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा लगातार, इसे डायरेक्शन चेंज ही करना कहते हैं। लेकिन थ्रेड क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज इस वजह, अच्छा मैं बोलूं पत्थर ऐसे घुमाओ, लंगर, लाई लंगर जिसे कहते हैं, ऐसे धागे में पत्थर को यूं यूं घुमाओ। जब आप ऐसे घुमाओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ऐसा होता है कि वो चौकोर बन रहा है, बार बार स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन के घूम रहा है, या ट्राइंगल बन के घूम रहा है, या घुमाया और वो वहीं चला जा रहा है, आगे इधर आ ही नहीं रहा, ऐसा होगा क्या, नहीं। आपको पता है सर्कल जाए, बिकॉज देयर इज अ रीजन, उसका एक रीजन है कि वो क्यों गोल गोल घूम रहा है। रीजन ये है कि जो थ्रेड है ना, जब आप उसे घुमा रहे हो ऐसे, तो थ्रेड का काम होता है कि उसे सेंटर की तरफ खींचना, अरे वापस आ, सर्कल है ना, इसकी तरफ खींचना, इसकी तरफ खींचना। This pulls is what keeps the stone moving in a circle and stop it from flying in a straight line. और जो आप उसे घुमा रहे हो तो जो धागा है ना वो कह रहा है कि भाई सेंटर में रहे, धागा घूम रहा है ऐसे, पत्थर घूम रहा है गोल गोल, वो जो थ्रेड है वो चाह रहा है कि वो सेंटर की तरफ आए, और वो सेंटर की तरफ नहीं आ पा रहा, लेकिन अल्टीमेटली वो एक राउंड फिगर बना रहा है। जाने को तो आप ऐसे खींचो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सीधा निकल जाए, नहीं, क्योंकि आप अपने हाथ को पकड़ के रखते हो। जब आप अपने हाथ को पकड़ के रख रहे हो यानी कि आप उस धागे को, पत्थर को बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाने दे रहे और उसको खींच के घुमा रहे हो, खींच के घुमा रहे हो। तो जो आप खींच रहे हो ना, जो आपका पुल आ रहा है, धागा जो पुल कर रहा है, उसी पुल की वजह से वो जो मोशन बन रहा है उस पत्थर का, वो मोशन सर्कुलर मोशन बन रहा है, उस पत्थर का सर्कुलर मोशन बन रहा है। और ये जो अंदर की तरफ खींचना है, इसी सर्कुलर मोशन को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। आपसे कोई पूछे कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, तो जब भी हम एक पत्थर को, एक पत्थर है उसको मूव करा रहे हैं और जो थ्रेड है वो उस मोशन को या उस थ्रेड को क्या कहते हैं, उस स्टोन को अपनी तरफ खींच रहा है अंदर की तरफ, तो जो फोर्स लग रहा है, जो थ्रेड उसे खींच रहा है, जिस वजह से वो सर्कुलर मोशन हो पा रहा है, उसी फोर्स को जो वो खींच रहा है अपनी की तरफ, उसी फोर्स को जो हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। और इसी वजह से हम देख पाते हैं कि कोई चीज गोल घूम रही है, लेकिन आओ एक काम करो, उसको खींचना बंद कर दो, छोड़ दो, क्या होगा, गोल घूमेगा क्या अभी नहीं, जिस टाइम पे आपने छोड़ा होगा उसी टाइम पे उस डायरेक्शन में भाग जाएगा। ऐसे घुमा रहा हूं, अब इस डायरेक्शन में पहुंचा, मान लो बहुत स्टॉप, धीरे धीरे घुमा रहा हूं, मतलब स्लो मोशन चल रहा है, यहां पे मैंने छोड़ा, तो अगर वो इस डायरेक्शन में है तो वो यहां नहीं भागेगा, यहां भाग जाएगा सीधा इस तरह। बस इतना ही आगे जाके उसको समझाया। क्या होगा अगर आप उसे छोड़ दो, तो अगर आप उसे छोड़ दोगे, जैसे मान लो ये घुमा रहे हो आपने इसे घुमाते घुमाते बी तक लाए और बी पे छोड़ दिया, तो बी पे जब छोड़ोगे तो यहाँ नहीं भागेगा, यहाँ नहीं भागेगा, यहाँ नहीं भागेगा,
इस तरफ जा रहा है ना, तो इस तरफ वो स्ट्रेट पाथ में भागने लग गया, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो कोशिश करेगा स्ट्रेट लाइन में रहने के लिए, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे थे, जब तक उसको खींच को रख रखा था, तब वो कैसे घूम रहा था, गोल। जैसे आपने उसे छोड़ा वो कैसे गया, सीधा। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगा रखा था, और आपने जो फोर्स लगा रखा था वो फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स, जो हमने लगा रखा था। लेकिन जैसे हमने उसको छोड़ा वो स्ट्रेट भाग गया, ठीक है ना। तो वो इतनी देर से जो गोल घूम रहा है वो किस वजह से घूम रहा है, बिकॉज यू हैव अप्लाइड अ फोर्स, ठीक है ना। बस बाकी सारी बातों को इसी में यही एक्सप्लेन किया और कुछ नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कंक्लूजन क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो डायरेक्शन चेंज हो रही थी। अब डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है, हर पर्टिकुलर टाइम पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट वो उस डायरेक्शन में जा क्यों नहीं रहा, ईस्ट क्यों नहीं जा रहा, साउथ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमने सेंट्रीपेटल फोर्स लगा रखा है। लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ देंगे तो वो जिस डायरेक्शन पे हमने उसे छोड़ा है उस टाइम पे हमने फोर्स लगाना छोड़ दिया, और वैसे वो उसी डायरेक्शन में सामने भाग जाएगा। तो आप इस एग्जांपल से देख सकते हो, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली ए डायरेक्शन से ईस्ट में, बी डायरेक्शन साउथ पे चेंज हुई थी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हुई तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन ये फिर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा। जो आप घुमा रहे हो ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, बिकॉज वो आप सोच रहे हो तो आप किस चीज को घुमा रहे हो, वो सेम स्पीड से घूमेगी जब तक आप ज्यादा फोर्स ना लगाओ। जैसे आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो फिर उतने ही फोर्स के साथ वो उतना ही तेज घूमेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस तरफ जब घुमाया तो यहाँ स्लो घूम रहा है और जब पीछे गया तो पीछे तेज घूम रहा है, नहीं, चारों तरफ सेम फोर्स से घूमेगा। जब चारों तरफ सेम फोर्स से घूमेगा तो हम कहेंगे यार ये तो जो है यूनिफॉर्म मोशन है। बट ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज। बस इस बात को एक्सप्लेन और कुछ। एग्जाम्पल क्या था, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसे आप कहाँ देखते हो, तो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जो भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जैसे मून मान लो, मून है ना, यहाँ दे तो रखा है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो मून है वो चारों तरफ जो घूम रहा है ना, उसे आप कौन सा वो कहोगे, किस फोर्स की वजह से है, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब जो अर्थ की मोशन हो रही है सन के चारों तरफ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है, क्योंकि सन जो है ना वो उसको बोल रहा है अरे मेरे पास, मतलब उसे खींच रहा है अपने पास कि मेरे पास रहो, चारों तरफ मेरे तरफ से घूम के रहो। तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में जो चारों तरफ अर्थ घूम रही है सन के, दैट इज बिकॉज ऑफ सन के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अपनी तरफ खींच रहा है। एक एथलीट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे भागता है कांस्टेंट स्पीड पे, वही है ना। या फिर द टिप्स ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ वॉच, है ना, जो सेकंड्स आपका देखते हो ना, टिप होती है, टिक 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 गोल गोल घूमते हैं, वो भी यही मोशन दिखा रही है। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मीन्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब यूनिफॉर्म लीनियर, लीनियर मतलब सीधा, आपको याद होगा हमने ऊपर पढ़ भी लिया था, एक लीनियर मोशन कहलाता है सीधा मोशन। जो भी मोशन स्ट्रेट ट्रैवल करता है ना स्ट्रेट लाइन में, तो वो तो हमारा लीनियर मोशन होता है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म linear motion direction is fixed and speed also, so that it is not accelerated motion, but in UCM the speed is constant but the direction is continuously changing, so it is a accelerated। तो देखो दो टाइप बता रखे हैं, एक तो हो गया लीनियर मोशन जो सीधा कोई चीज मूव कर रही हो इस तरीके से सीधी, एक हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला हुआ है। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब अगर वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हो तो उसकी डायरेक्शन फिक्स है, मतलब जैसे मैं इसको गोल गोल घुमा रहा था, कौन सा मोशन है, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन जब मैं उसे छोड़ दूंगा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लग जाएगा, तो वो उस टाइम पे क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बन जाएगा, अगर उसकी डायरेक्शन सेम हो। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चेंज करता रहूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूसीएम में। मतलब एक पत्थर उठाया, ऐसे से घुमा रहा हूँ, घुमाया, इसके बाद फेंका, जब मैंने उसे फेंका तो वो किस फोर्स में कन्वर्ट हो गया, तो वो इस टाइम पे जो मोशन में कन्वर्ट हुआ वो कौन से मोशन में कन्वर्ट हुआ, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब वो सर्कुलर नहीं रहा, अब वो सीधा जा रहा है, लेकिन जब मैं उसे अपने हाथों में ऐसे घुमा रहा था तब वो कौन सा मोशन था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक प्रॉब्लम दे रखी है, एक साइकिलिस्ट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक में क्या करता है, सर्कुलर ट्रैक में जाता है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है हर 2 मिनट में। अगर रेडियस उसका 105 मीटर है तो उसकी स्पीड बताओ। ये एक सर्कल एक ट्रैक है, इसका रेडियस 105 है और वो बच्चा 2 मिनट में इसका पूरा एक चक्कर लगा रहा है, तो कह रहा है उसकी स्पीड बताओ। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम तो हमारे पास है 2 मिनट लग रहे हैं, और एक राउंड मतलब एक पूरी बाउंड्री। बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसे प्रीवियस क्लास में।
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 105, 7 के पाड़े में 1 नंबर पे और ये 15 नंबर पे। 2 इंटू 15 30, 30 गुना 2, 2 2 जा 3, 2 3 जा 6, 660 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस वो बच्चा 660 मीटर चल रहा है 2 मिनट में। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड में, ठीक है ना। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड में। 0 से 0 काट दो। 66/12, 6 के पाड़े में 11 नंबर पे, 6 के पाड़े में 2 नंबर पे। आंसर इज 5.5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इतना ही, ठीक है। इसी चीज़ को सॉल्व, और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।